स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं का यह भाग जो है 2 है। तो पहले यदि भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठोस द्रव गैस की जो है विशेषता क्या है, ये पिछले वीडियो में बताया गया था। आज इस वीडियो में बताया जाएगा कि गलन क्या होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक, हिमीकरण, वाष्पन, वाष्पीकरण। तो आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी परिभाषा बनाना सीखिएगा, कैसे परिभाषा को बनाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गलन। अब गलन की परिभाषा क्या है? तो गलन की परिभाषा बहुत ही आसान है। गलन तथा गलनांक, अब 2 परिभाषा बताएंगे और कैसे परिभाषा ये बनेगा, परिभाषा बना करके भी सिखाएंगे। तो गलन तथा क्या है, गलनांक। तो गलन का मतलब क्या है, कब ये गलेगा। जैसे बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या हुआ, गलन है। मतलब यहाँ पे जो है इसी से परिभाषा आप बोल सकते हैं, ठोस से क्या हो जाएगा, ठोस से किस में, द्रव में। अब यहाँ से जो है परिभाषा बना लेंगे, इतना ही से जो है परिभाषा बन जाएगा। गलन की परिभाषा अगर बनाना हो तो कैसी परिभाषा को बनाएंगे, तो लिखेंगे वह निश्चित ताप जो ठोस अवस्था से, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए। आगे जो है एक सेंटेंस को जोड़ना है, जो है क्या कहेंगे, वह निश्चित ताप। इतना आगे आप लोग जोड़ लीजिएगा, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किस अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे गलन कहते हैं और इस क्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं। तो परिभाषा को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस, जिस पर क्या कहेंगे, कोई ठोस किस में बदल जाए, कोई ठोस द्रव अवस्था में, कोई ठोस किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए या बदल जाए। तो क्या लिखेंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, बदल जाए, उसे गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। तथा इस क्रिया को, तथा लिखेंगे, तथा इस क्रिया को गलनांक कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे, इसका परिभाषा इसी में छिपा है। ठोस जो द्रव लिखा गया है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे गलन कहते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अगर दूसरा परिभाषा हम लोग बनाते हैं, अगला जो है वाष्पन का, क्या कहेंगे, वाष्पन का। तो वाष्पन का परिभाषा कैसे बनेगा, वाष्पन तथा वाष्पीकरण। अब इसका परिभाषा बनाना है। तो वाष्पन कैसे बनेगा, जब द्रव है, द्रव से किस में बदल जाए, गैस अवस्था में, लिखेंगे वाष्पीकरण। तो लिखेंगे यहाँ, पहले हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, सबका परिभाषा आपको बना करके सिखाया जाएगा और इसे आप जो है परिभाषा बनाना सीख लीजिए, कैसे परिभाषा को बनाया जा रहा है। तो यहाँ वाष्पन में क्या लिखेंगे कि यहाँ लिख लेंगे द्रव से किस में बदल जाएगा, द्रव से वाष्प में, किस में, वाष्प में बदलना। बस इतने से बोलेंगे, द्रव से किस में, वाष्प में। कहेंगे वह, यहीं से बना सकते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर कोई
द्रव, अब क्या कहेंगे, कोई द्रव किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब एक जो है परिभाषा अगर बनाना सीख गए तो ऐसे परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे परिभाषा को, तो कहेंगे वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाए, कोई द्रव किस में बदल जाए, वाष्प में बदल, कोई द्रव वाष्प में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए उसे क्या कहेंगे, उसे वाष्पन कहते हैं, उसे वाष्पन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। परिभाषा बनाना सीख गए होंगे, कैसे परिभाषा बनाया जाएगा, बस सेंटेंस थोड़ा सा बदलना है। जैसे यहाँ ठोस है तो ठोस से द्रव में, यहाँ क्या है, द्रव है तो द्रव से किस में, वाष्प में। बस परिभाषा बना लेंगे, क्या बोलेंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए, उसे वाष्पन कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब पढ़ेंगे क्वथन तथा क्वथनांक। क्वथन तथा क्वथनांक, क्वथन तथा क्वथनांक किसे कहते हैं, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। क्वथनांक, तो अब इनके बारे में समझ, क्वथन तथा क्वथनांक क्या है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, खौलता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो पानी को जब रख देते हैं तो पानी क्या होता है, खौलने लगता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्वथन कहते हैं। तो क्वथन क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो जाए, उबलने लगता हो, खौलने लगता हो, उसे क्वथन कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहते हैं। तो लिख लेंगे वह निश्चित ताप, अब यहाँ परिभाषा को लिखते चलिएगा, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई क्या हो, द्रव क्या हो, उबलता हो, कोई द्रव क्या हो जाए, उबलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्वथन कहते हैं, उसे क्वथन कहते हैं। तथा इस क्रिया को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। इस क्रिया को क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। कितना आसान है। तो ये द्रव जो क्या हो जाए, उबलता हो, जैसे वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो जाए, उबलता हो, उसे क्वथन कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ विशेष में आप लोग याद रखिएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो लिखेंगे जल का क्वथनांक जो होता है, मतलब जल को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है, तो जल का लिखेंगे क्वथनांक। यहाँ क्वथनांक लिखेगा, जल का क्या लिखेंगे, क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। विशेष में जल का क्वथनांक कई बार जो है कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल को गर्म कितने डिग्री तक करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। 100 के बाद से वह द्रव जो है वाष्प बन करके क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उस जल का तापमान कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसलिए जल का क्वथनांक कितना माना गया है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो इसे अब विशेष में याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम आगे आप लोग को देना होगा, तो इसलिए जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस आप लोग याद रखिएगा। तो क्वथन किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमांक। क्या पढ़ेंगे? हिमांक तथा हिमीकरण। क्या पढ़ेंगे? हिमांक तथा हिमीकरण। तो हिमांक तथा हिमीकरण क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लेंगे। हिमीकरण, तो यह हिमांक कब बनेगा, मतलब हिमांक का मतलब होता है बर्फ। बर्फ कब बनेगा, मतलब द्रव से किस में बदलेगा, ठोस में। तो यहाँ लिख लेंगे द्रव से किस में, ठोस में, यहाँ पर लिख लिया जाएगा। और इसी से जो है परिभाषा को बोल सकते हैं, द्रव से किस में, ठोस में। तो कैसे बोलेंगे? वह निश्चित ताप, जैसे ऊपर हम लोग परिभाषा बनाए हैं ऐसे यहाँ पर भी परिभाषा बनाएंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए उसे हिमांक कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे वह निश्चित ताप, परिभाषा को बना लीजिए, आप बनाना जो है सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप परिभाषा क्या हो जाएगा, बनाना सीख लेंगे। तो कहेंगे वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, क्या लिखेंगे, कोई द्रव किस में बदल जाए, कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में बदल जाए, बदल जाए 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 उसे क्या कहते हैं, उसे हिमांक कहते हैं, उसे हिमांक हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तथा इस क्रिया को, तथा इस क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे, हिमीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। कितना आसान है, हिमीकरण कहते हैं। तो जल का हिमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा जल का हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ लिख लेंगे जल का हिमांक, याद रखेंगे ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। जल का हिमांक, हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जल को जब ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बर्फ़ जम जाता है। इसलिए जल का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो समझ में आ रहा होगा। गलन गलनांक बताया गया, वाष्पन वाष्पीकरण, क्वथन क्वथनांक, हिमांक हिमीकरण। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रवण तथा द्रवीकरण। यहाँ लिख लेंगे द्रवण तथा द्रवीकरण, द्रवणीकरण कैसे बोलेंगे। अब द्रवण है तो कहेंगे वाष्प से जो है, वाष्प से द्रव में, किसमें, वाष्प से जो है द्रव में अगर बदल जाए, वाष्प से किसमें, द्रव में अगर बदल जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, द्रवण कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वह निश्चित ताप, जैसे ऊपर परिभाषा बनाए हैं सेम परिभाषा बनेगा, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई वाष्प है, जिस पर कोई क्या हो, वाष्प किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में क्या हो जाए, बदल जाए या परिवर्तित हो जाए। यहाँ परिवर्तित भी लिख सकते हैं, बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे द्रवण कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, द्रवण कहते हैं। तथा इस क्रिया को, क्या कहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, तथा इस क्रिया को द्रवीकरण कहते हैं, कितना आसान है।
तो परिभाषा बनाना जो है सीख गए होंगे। तो सब में हम लोग क्या जोड़ते थे, तो यही परिभाषा में आगे जोड़ना है, वह निश्चित ताप जिस पर। अब जिस पर हमको बोलना है तो क्या कहेंगे, वाष्प से किसमें, द्रव अवस्था में बदल जाए उसे द्रवण या द्रवीकरण